आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट के ऊपर। आप लोगों को याद होगा जब हमने चैप्टर की पहली क्लास की थी तो पहली क्लास में हमने कौन सा क्वेश्चन ट्राई किया था? हाँ 5। तो आज बाकी के 4 क्वेश्चन भी यहाँ पर आ जाएंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। देखो ज़रा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है विकास लिमिटेड हैज़ ऑथराइज्ड कैपिटल, औकात कैपिटल कितनी दे रहा है? 40 लाख यहाँ पर लिखना है क्योंकि ये रुपीस में इंफॉर्मेशन होती है। और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 4 लाख शेयर्स एट द रेट रुपीस 10 ईच। पर क्योंकि ये असली कैपिटल इसलिए डबल लाइन लगा के यहीं छोड़ दो, इसे इंफॉर्मेशन है बस। कह रहा है कंपनी ने कितने इनवाइट किए हैं? 3 लाख। 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीस 10 ईच। तो कितना आ गया? इसे भी क्लोज कर दो। उसके बाद कह रहे हैं पब्लिक ने कितने अप्लाई करे हैं? 2,80,000 विच वॉज ड्यूली। कह रहे हैं सारा पैसा टाइम पर मिल गया। इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स कौन सी कैटेगरी से हैं? फर्स्ट कैटेगरी से। तो सारे के सारे कहाँ दिखाई देंगे? तो 2,80,000 एट द रेट रुपीस 10 ईच। और यहाँ पर लिखना मत भूलना शेयर्स। तो कितनी वैल्यू आ गई? 28 लाख। तो यही वो अमाउंट है जो कहाँ चले जाएगा? बैलेंस शीट में ऊपर। ठीक है, देखिए ज़रा बारीकियाँ समझना एक एक चीज़ की। आपको बैलेंस शीट कैसे प्रेजेंट करनी है पूरी। हालांकि यहाँ पर अगर आप इसे नहीं भी दिखाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अभी जब आप होमवर्क करें, कोई छोटा मोटा टेस्ट करें, तो आप इसे दिखा के चलना। ऐसा करने से क्या होगा? बैलेंस शीट की पूरी प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी। ठीक है ना। हालांकि अगर आपका फाइनल पेपर होता है तो फाइनल पेपर में आप उतना दिखाओ जितना चाहिए। ठीक है क्या मैं आगे चल सकता हूँ? होमवर्क लायक नहीं है। आओ अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ। तो 10 लाख तो बेटा यहाँ की कैपिटल हो गई। आगे बढ़ो जरा। 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक था। कंपनी ने कितने ऑफर किए हैं? 50,000 10 के हिसाब से, तो 5 लाख भी यहाँ चला गया। और आगे चलो। ब्रेकअप क्या है? कह रहा है 2 रुपये एप्लीकेशन पे है और 8 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम कितने का है? यानी कि 3 प्लस, और बैलेंस अमाउंट फर्स्ट हैंड, और इनका टोटल कितना बनाना है? 10। तो ये 10 बन जाएगा। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। इसका क्या मतलब है पार्थ? हाँ इसका ये मतलब होता है। ये कह रहा है जिनको हमने शेयर इशू करे थे उन सब ने पैसे दे दिए। 1 मिनट आयुष, इसका मतलब क्या है? वाह क्या आंसर है। कह रहा नहीं पता। 8 क्लास हो गई चैप्टर की। किस किस को पता है इसका मतलब क्या है? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। मैंने भी तो कर रखा है। बस हाथ नीचे कर लो जरा। हाँ जी, क्यों नहीं पता इसका मतलब? द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अगर हमें इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो हम चीज़ों को हैंडल कैसे करेंगे? प्रशांत, दीपांजलि, काजल, मैंने सारे वही पकड़े जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था। चिराग, अच्छा ये सेम तो पार्थ ने बोला था, जितने इशू करें उनकी पेमेंट हो गई। यहाँ पेमेंट की बात ही नहीं हो रही है। परी, हाँ ये वो है कि कंपनी ने कितने ऑफर करे हैं? 50,000। तो जनता ने भी 50,000 शेयर मांगे हैं। किसी ने 1,000 मांगे, किसी ने 2,000 मांगे, टोटल मिलाकर जनता ने 50,000 मांगे। जनता 50,000 से कम भी मांग सकती थी और जनता ज़्यादा भी मांग सकती है। अगर जनता ज़्यादा मांगती है तो उसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अब पता नहीं क्यों पढ़ रहे हो भाई, छोड़ दो, पहाड़ों में जाओ, शायद कुछ बन जाओगे तुम भी। पागल कहीं के। आओ
ऑल द अमाउंट ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स। इसका मतलब इन लोगों की मैं अगर बात करूं और इसकी मैं बात करूं तो कहानी क्या है, शेयर कितने का है। अच्छा, क्वेश्चन में जो नोट मांगा है वो किसका नोट मांगा है, इसमें तो सारे ही मांगे, इसमें लिखा नहीं है खाली शेयर कैपिटल दिखाओ, खाली शेयर कैपिटल थोड़ी मांग रहा है। तो बेटे बात ऐसी है, यहां शेयर है कितने का, 10 यहां दिखेंगे, 5 यहां दिखेंगे और इसके अंदर 15 दिखते हैं। हम पहले बात कर रहे हैं 10 रुपए के नोट की, तो खाली 10 रुपए के बारे में विचार करना, खाली इसके बारे में बात करते हैं पहले। बताओ तो इनकी क्या पोजीशन है, इन्होंने 10 में से 10 दे दिए और इन भाई साहब ने 10 में से क्या नहीं दिया, ऑल द मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कह रहा है इसने 10 में से 5 ही दिए हैं, तो ये पोजीशन है पहले इनकी। क्या करो, ये वाले बंदे इस कैटेगरी से हैं, तो 49,500 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कितना आया 4.95 लाख। आप इसे आउटर में भी दिखा सकते हैं। और इसकी मैं अगर बात करूँ, मांगे तो पूरे 10 हैं, तो यहाँ लिखेंगे 500 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कितना आ गया 5,000 माइनस कॉल्स इन एरियर, वो कितना आएगा 2500। तो 2500, ये दोनों चीज़ें बाहर आ गई हमारी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा शेयर कैपिटल का नोट। अब बात करते हैं इसका अमाउंट वैसे कितना आ रहा है, 4,97,000। अब बात करो इसकी, और जब इसकी बात करोगे तो खाली आप इस 5 रुपए की बात करोगे। और ये उस स्टेज पे था जिस स्टेज पे इन सब ने पैसा दिया है, तो 50,000 इंटू 5 कितना आ गया 2.5 लाख, यहाँ आ गया। अब बात करो इसके नोट नंबर 3 की, इसके अंदर जब आप बात करोगे तो 15 रुपए की बात होगी। सुनो ज़रा, 50,000 पर हमने मांगे कितने थे, यानी कि कितने 7,50,000, इसमें से माइनस कर दो सीधा एरियर जो नहीं मिले हैं कितने, तो 2500 निकाल दो, इसमें से अमाउंट आ जाएगा। सिंपल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था, जब इसका नोट बनेगा तो 10 रुपये की बात होगी, जब इसका नोट बनेगा तो 5 रुपये की बात होगी, और इसके नोट में टोटल 15 रुपये की बात होगी, क्योंकि ये कैश है। पैसा पैसा होता है, चाहे कैपिटल के नाम का आए और चाहे प्रीमियम के नाम का। चलूँ मैं आगे। आप देखते चलो साथ साथ, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है आप लोगों ने, इसमें मांगा है अगर शेयर कैपिटल तो खाली शेयर कैपिटल, और अगर वो पूरी बैलेंस शीट मांगे तो आपको सारे आइटम दिखाने पड़ेंगे। बढ़े, आओ। देखो ज़रा, रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी दे रहा है, हाँ तो ये 20 लाख अपने आप दिखा देना। आगे चलो ज़रा, ऑफर्ड कितने हैं 1.5 लाख, कितने के हिसाब से हाँ तो ये 15 लाख हमारा इधर चला गया। अब देखते हैं एप्लीकेशन कितने की आई है, इट इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो लोगों ने मांगे। अब देखते हैं पोजीशन क्या है। कह रहे डायरेक्टर्स ने केवल कितने मांगे, 7 रुपये ही मांगे। कब तक, ईयर के एंड तक। 1 2 3 इंस्टॉलमेंट मांग ली होंगी, तीनों का टोटल कितना था 7। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सारा पैसा मिला भी है। तो यहां पर हमें आयुष बताएगा शेयर्स किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वेरी गुड। और किसको ऐसा लगता है कि सेकंड कैटेगरी है वो हाथ उठाए, किसको लगता है फर्स्ट कैटेगरी है वो हाथ उठाए। मेरा हाथ ऊपर नहीं है, मैं तो कान को जा रहा था। किसको लगता है थर्ड कैटेगरी, हाथ उठाए। और किसको लगता है फोर्थ कैटेगरी है वो हाथ उठाए।
और किसको लग रहा है इनमें से कोई सी भी नहीं है? मेरे को अलग ही पता है, क्योंकि ऐसे भी हैं जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया। अभी तो सेकंड कह रहे थे, अब थर्ड कह रहे हो। थर्ड वाले कितने हैं फाइनल? रिया, कैटेगरी है ही नहीं। हाँ, अरे इसमें नालायक, इन चार में से कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं हमारे शेयर होल्डर्स? थर्ड कैटेगरी के अंदर ही तो हैं, क्योंकि इसी के अंदर 7 और 7 वाला केस भी तो आ गया। तो सारे के सारे थर्ड में है, इसीलिए कहाँ दिखाई देंगे? इसके अंदर सीधा 1,40,000 इंटू 7 कर देंगे। कोई एरियर नहीं है, कोई फॉर फ्यूचर नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये कैटेगरी फिलहाल खाली पड़ी रहेगी। बड़े अभी तक देखो कितना अच्छा, एक भी होमवर्क में नहीं आया। यहाँ थोड़ा सा कुछ और है, कह रहा है 1 अप्रैल को शक्ति लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ, ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ 60 लाख नहीं है यार, ये 6 करोड़ नहीं बैठेगा ये कॉमा गलत लगा हुआ है ना, देखो यहाँ लगेगा। तो शेयर कितने हुए? 3 लाख शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच, तो ये आ गया 6 करोड़। इसे बंद कर दो, यहीं की यहीं, आगे बढ़ो। आउट ऑफ दीज 50,000 शेयर्स वर इशूड टू द वेंडर्स। 60,000 शेयर कंपनी ने किसको दिए हैं? वेंडर को दिए हैं, कुछ खरीदा होगा इससे। और ये वाले शेयर हमेशा फुल्ली पेड होते हैं, हमेशा, हो ही नहीं सकता पार्टली। आगे बढ़ो जरा, कह रहा है द डायरेक्टर्स ऑफर्ड कितने? 1,20,000 शेयर टू द पब्लिक। तो इसके अंदर कितने डालूं? हाँ, 1,70,000 के हिसाब दिखा देना। अच्छा, तो कह रहा है 1,20,000 पब्लिक को दिए हैं। अब इनकी क्या पोजीशन है देखो जरा, और कितने मांगे हैं, और कह रहा है सारा पैसा मिला भी है। तो फिर या तो मैंने यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ऐसा हो सकता है। हाँ, यहाँ पर 60 लाख ही आएगा, सही कह रहे हो तुम। हाँ, नहीं, इशूड में टोटल दिखा दो, इसके अंदर दोनों अलग अलग शो होंगे, वेंडर वाला और पब्लिक वाला दोनों अलग अलग आएंगे। और कैटेगरी तो यही वाली है, क्योंकि सारे के सारे इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ जी, कोई परेशानी तो नहीं है? ध्यान रखना, इसके अंदर 2 तरह के शेयर्स हैं, तो ये वाले भी और ये वाले, दोनों के दोनों अलग अलग इसके अंदर दिखाई देंगे। वेंडर वाले भी फुल्ली पेड हैं और पब्लिक वाले भी फुल्ली पेड हैं, तो सारे इसी के अंदर नजर आएंगे। ये जो मैंने कुछ यहाँ पर एरो लगा रखे हैं, ये हैं वो गलतियाँ जो आप लोग करते हैं। क्या गलतियाँ हैं? जैसे कि यहाँ पर आप लोग कुछ ये मिस कर देते हैं, कुछ तो यही नहीं लिखते पूरा का पूरा, बस सीधा 50,000 इंटू 20, पता नहीं 50,000 है क्या। ठीक है ना। और कुछ लोगों की आदत है वो ये वाला फॉर्मेट नहीं बनाते हैं। कुछ बच्चों की आदत है यहाँ पर डबल लाइन नहीं लगाने की। कुछ बच्चों की हैबिट है ऊपर ये टाइटल ना लिखने की। तो ये कुछ कॉमन एरर्स हैं, ज़रा आप इन्हें देख लो एक बार। ये गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है। हाँ, आप चाहें तो इन दोनों को आउटर में सीधा ला सकते हैं, पर कोशिश ये करो इन्हें पहले अंदर लिखो और इनका टोटल बाहर लेकर आओ। ठीक है। ये होमवर्क में ऐड कर लेना एक क्वेश्चन। आगे बढ़े, आओ। एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, कह रहा है सुविधा लिमिटेड रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है? बहुत ज़्यादा है ये, जितनी भी है 10 करोड़ लग रही है मुझे, तो मैं तो 10 करोड़ लिख रहा हूँ, तुम देख लेना। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? वाह, ये खुद ही कितने सारे हैं। 10 लाख शेयर्स एट द रेट
100 ईच। ठीक है, कंपनी ने इशू कितने करे हैं? 1 लाख शेयर। कितना आया? 1 करोड़ पक्का? ठीक है, अरे हो जाता है भाई, हम कैलकुलेटर वाले आदमी हैं यार। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर रहा है। इन सबको कितने शेयर दिए हैं? 1 लाख। कह रहा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं? इसके पास 100 शेयर हैं, तो इन सब के पास कितने हैं? 99,900। तो इसने क्या किया है? इसने क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल। तो इसका मतलब इसने 100 में से 80 रुपये दे दिए होंगे और इन सब ने 100 में से 100 दे दिए। अच्छा ठीक है, इसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए, तो ठीक है, ये शेयर किसके पास आ गए होंगे? ये कंपनी के पास आ गए। लो मैं यहाँ साइड में रख रहा हूँ, कितने शेयर आ गए हैं? 100, जिनके ऊपर 100 में से 80 मिल चुका था, इसे हमने एक कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, कह रहा है फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट रुपीज एज फुल्ली पेड। तो ये सारे के सारे शेयर वापस हमने मार्केट में डाल दिए। अच्छा, आपको नहीं लग रहा है ये वाला बंदा अब इसी कमरे के अंदर होना चाहिए? रीजन, ये भी फुल्ली पेड अप है और ये भी फुल्ली पेड अप है। हालांकि हम इससे पैसे कितने ले रहे हैं? पर 10 रुपये फ्यूचर में कभी मंगवा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम उसके शेयर को क्या मान रहे हैं? फुल्ली पेड मान रहे हैं। तो सारे के सारे शेयर एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, हाँ या ना? बताओ फॉर फ्यूचर के अंदर कितना बैलेंस होगा लक्ष्यता? फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर क्या कुछ बैलेंस होगा? क्यों नहीं होगा? रीजन, क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट तो 10 रुपए का ही दिया है। जब हमने ये शेयर फॉरफिट करे थे तब हमें कितना फायदा हुआ था, तुम ये बताओ। चलो, जब हमने 100 शेयर फॉरफिट करे थे तो 80 रुपए के हिसाब से कितना फायदा हुआ था? 8,000। पर जब हमने ये शेयर री इशू करे तो हमें नुकसान कितना हुआ था? कितने का? 1,000 रुपए का नुकसान हुआ था। ठीक है, ये था हमारा फॉर फ्यूचर का गेन और ये था री इशू का लॉस, कह लो डिस्काउंट कह लो, कुछ भी कह लो। तो फिर ये तो अलग अलग है, तुम कह रहे हो फॉर फ्यूचर का बैलेंस ही नहीं होगा। चेंज करना है आंसर। काशवी, वाह, हाँ, जवाब पता नहीं है तुम्हें? कीर्ति, 7,000 बैलेंस होगा ना फॉर फ्यूचर के अंदर? गिरीशा, ये क्या हुआ? वाह 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 वाह। प्रशांत, छुप रहे हो बेटे? फॉर फ्यूचर के अंदर बैलेंस कितना होगा? आयुष, क्यों नहीं होगा? तो कहाँ गया वो बैलेंस? जब हमें 8,000 का गेन हुआ, बाद में 1,000 का नुकसान हो रहा है, तो 7,000 तो बच रहा है। तुम मना कर रहे हो, कहाँ गया वो 7,000? वो कैपिटल रिजर्व में भेज देते हैं, याद करो ना। तो फॉर फ्यूचर का बैलेंस नहीं बचता है। आपने कितने शेयर छीने हैं? और 100 के 100 मार्केट में चले गए, तो उन 100 पर या तो आप री इशू का डिस्काउंट दोगे या फिर आप उस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में भेज दोगे। पर री इशू होने के तुरंत बाद फॉर फ्यूचर का बैलेंस हो जाएगा 0। समझ आ रही है बात? मुझे तो लगा था समझ जाएंगे। इस स्लाइड के साथ एक जर्नल एंट्री वाला पार्ट था, मैंने वो हटा दिया। मैंने कहा बच्चे अब समझदार हो गए, मैंने कहा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। मुझे थोड़ी पता था गोबर है। कमाल है, दुख होता है भाई, तुम लोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। तो कहाँ दिखाऊं सारे शेयर्स? सारे के सारे शेयर कौन सी कैटेगरी में है?
तो यहाँ पर सारे फर्स्ट कैटेगरी में नज़र आएंगे। कैसे नज़र आएंगे? कितने शेयर हैं टोटल? 1,00,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, तो अमाउंट भाव चला जाएगा। क्या बेटा, हम खाली बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पर बी दिखाऊं तो उसके अंदर कैपिटल रिजर्व दिखेगा 7,000 रुपये का। इसके अंदर कैश का बैलेंस कितना होगा निकाल लेना। पुराने इशू से कितना आया था और नए री इशू से कितना आया उसे जोड़ लो। चलें भाई, समझ आ रहा है? लग नहीं रहा? हाँ देखो आराम से। अच्छा, तुम्हारा दिल अगर गवाही नहीं दे रहा है ना इस क्वेश्चन को लेके, एक काम करना, ये क्वेश्चन होमवर्क में तो नहीं है, आप घर जाके ना इसकी बेटे जर्नल एंट्री डाल लेना पहले सारी, एप्लीकेशन से लेके और री इशू तक सारी, और कैपिटल रिजर्व वाली भी। आपको खुद पता चल जाएगा कि फॉरफीचर में बैलेंस है या नहीं है। भाई मैंने जर्नल एंट्री वाला पार्ट स्किप करके मैं सीधा बैलेंस शीट करा रहा हूँ, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। एक मिनट रुक जाओ, मेरी गलती है बेटे, रुक जाओ। ये क्वेश्चन कौन सा चल रहा है? मेरे को ज़रा क्वेश्चन नंबर बताना, सुविधा वाला 32। लेट मी चेक, अगर मेरे पास इसकी जर्नल एंट्रीज होंगी तो। ये लो, ये मैंने ना इसकी इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो मैंने इसके अंदर इसकी इंस्टॉलमेंट अज्यूम कर ली है आप लोगों को समझाने के लिए। बताओ बेटा, नंबर ऑफ शेयर कितने थे? 1,00,000। तो 1,00,000 पर अगर मैं मान लूँ एप्लीकेशन कितने की थी, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ये क्यों माने? क्योंकि इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल कितने की दे रखी है, तो मैंने इसे 20 का मान लिया, तो बाकी को मुझे कितना बनाना था, तो मैंने 70 ऐसे तोड़ दिया अपनी मर्जी से, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लो जी, तो 1,00,000 इंटू 30 लाख क्लियर है। फिर उसके बाद 1,00,000 इंटू 50 क्लियर है। फिर 1,00,000 पर मांगा कितना, कितना नहीं मिला। अबे कितना नहीं मिला, लिखा तो था 100 शेयर पर कितना नहीं मिला, तो यहां पर 2,000 का एरियर क्रिएट हो गया। अब मैं यहां पर वो वाले 200 शेयर, 200 ही ना, 100 शेयर फॉरफीट कर रहा हूं, तो 100 शेयर की एंट्री देखो तुम, खाली फॉरफीट हो गए। अब जरा इन 100 शेयर को यहां पर रीइश्यू करो क्वेश्चन के हिसाब से, ग्रीन वाली लाइन कह रहा है 90 रुपए के हिसाब से रीइश्यू करा है, पर माना कितने का है, फुल्ली पेड। तो बेटे आपने 1,000 रुपये डिस्काउंट दे दिया होगा ना, और क्योंकि सारे के सारे शेयर चले गए हैं 100 के 100, तो आपने इसमें से कितना यूज कर लिया, तो बाकी का सारा तो कैपिटल रिजर्व में भेजना पड़ेगा, हाँ या ना। मतलब मैं जो सोचता था वो सही सोचता था, ये स्लाइड मैंने हटा दी थी, माई मिस्टेक। कौन सा क्वेश्चन बताया ये? 32। दिमागी तौर पे कमज़ोर। चलो ज़रा ये वाला क्वेश्चन देखो। ये नाम मेरे को नहीं पता क्या लिखा है, पर जो भी लिखा है ठीक है। कितने शेयर हैं? 22,000 इक्विटी शेयर तो ऑफर करे हैं, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। तो इसे कहाँ लिखूं? 22,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, कितना आया? 22 लाख। ये खाली है तो इसको छोड़ देना। और शेयर की पोजीशन क्या है? वो 20 रुपये के प्रीमियम पे भी है,
एप्लीकेशन कितने का है? अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 30 प्लस, और फर्स्ट को उस पर कितना कह रहे हैं? ठीक है, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कंबाइंड कर रखा है। ठीक है, तो वो कितने की है? ठीक है, जनता ने कितने शेयर मांगे? 20,000 मांगे। एंड ऑल द कॉल्स वर मेड, मतलब कंपनी ने तीनों इंस्टॉलमेंट मांग ली हैं। ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर हैं इसके पास, इसने क्या नहीं दिया? इसका मतलब इसने 100 में से 40 नहीं दिए, तो 60 दिए होंगे ना इसने फिर। ठीक है, और बाकी इन सब की क्या पोजीशन है? इन्होंने 100 में से 100 दे रखे हैं। ठीक है, तो इसके शेयर हमने फॉरफिट तो कह रहा है, रीइश्यू नहीं कह रहा है इस बार। अब जब शेयर फॉरफिट हो गए, रीइश्यू नहीं हुए, तो फॉरफीचर का बैलेंस होगा, क्योंकि फॉरफीचर के अंदर बैलेंस कब खत्म हो जाता है? जब शेयर रीइश्यू हो जाते हैं। तो यहाँ रीइश्यू। अच्छा, फॉरफीचर के अंदर कौन सा अमाउंट आता है ये किस किस को पता है? हाथ ऊपर। फॉरफीचर के अमाउंट कौन सा अमाउंट लिखा जाता है? हाँ भूमि, काशवीस ने बोला पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल नहीं, जो पेड अप होता है। जो पेड अप होता है, तो कुछ और भी देते हैं क्या कैपिटल के अलावा? गेहूँ, चावल, समथिंग कुछ दे जाते हो? कह रही जो पेड अप होता है, पता नहीं क्या पेड अप होता है। अरे पैसा ही देते हैं वो, पेड अप कैपिटल ही आती है। ठीक है, बताओ ज़रा क्या किया जाए? तो ऐसा करो, इसे यहाँ से हटा दो और इसे कंपनी के पास ले आओ। अब कंपनी के पास कितने शेयर आ गए हैं? 1000 शेयर आ गए, जिनकी क्या पोजीशन है? 100 में से 60 मिल चुके हैं, पर वो कंपनी के बन जाते हैं, कंपनी लौटाती नहीं है। तो बाकी इनकी क्या पोजीशन है? तो ये वाले सारे कौन सी कैटेगरी के हैं? और फर्स्ट कैटेगरी इसके अंदर चली जाएगी। कितना? 19,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितना आ गया? 19 लाख। तो ये आ गया, और इन शेयर्स का फॉरफीचर बन जाएगा कितना? 60 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 60,000। और 60,000 ना इसमें लिखना है ना इसमें, अलग से आएगा। हाँ या ना? ऐड करो इसे भी। आगे चलें। एक और क्वेश्चन, इशूड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल दोनों दे रखी हैं, लिख लेना अपने आप। आगे चलो। 1 रुपये एप्लीकेशन पे है, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 3 रुपये यहाँ पर है, 4 रुपये यहाँ पर है, टोटल हो गया 10। ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड द फाइनल कॉल ऑन। हाँ, तो इसके पास 1000 शेयर हैं और इसने क्या किया? बोलो, 10 में से कितने दे दिए? 6 दे दिए थे इसने, और तो बाकी इन्होंने 10 में से 10 दे दिए। अच्छा, इसके शेयर हमने हटा दिए, पर रीइश्यू सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है ना? हटा दूं? देख सकते हो, देखना है तो एक बार। चलें क्या? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कह रहा है 1 अप्रैल 2014 को ब्लू हेवन लिमिटेड वॉज फॉर्म्ड विद एन रजिस्टर्ड कैपिटल कितने की है? 20 लाख रुपए की है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? तो यानी कि एक शेयर 10 रुपये का हो गया। ठीक है, कह रहा था कंपनी इशू कितने करे हैं? 1 लाख। तो 1,50,000 इंटू 10, वो इसके अंदर दिखा देना। और चलो, एप्लीकेशन कितने की आई हैं? 1,40,000 की, मतलब जनता ने मिलकर कितने मांगे हैं? 1,40 मांगे हैं। ठीक है, और देखो, कह रहा है पर पहले साल में कंपनी ने मांगे कितने हैं? यहाँ तक
कह रहा है 7 रुपये ही मांग पाई, मतलब फाइनल कॉल करने का पैसा टाइम नहीं मिला। देखते हैं। और कह रहा है एक बंदा है अरुण, उसके पास कितने शेयर हैं? अरुण के पास हैं 4000 शेयर, ठीक है। और एक बंदा है वरुण, उसके पास कितने शेयर हैं? उन दोनों ने क्या नहीं दिया? दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। इसका मतलब इसने 7 में से 5 दे रखे हैं और इसने भी 7 में से। अच्छा, बाकी के कितने शेयर हो गए? टोटल कितने थे? 140, और 140 में से यहाँ कितने हैं? 7000। तो यहाँ पर कितने हैं? इनकी कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने 7 में से। अच्छा, ये वाले बंदे इस कैटेगरी से हैं, थर्ड। इनका देखते हैं क्या किया है कंपनी ने। कह रहा है जो वरुण है, वरुण के शेयर कंपनी ने वापस ले लिए, तो ये यहाँ से हट गया होगा। अब कंपनी के पास 3000 शेयर आ गए, जिनके ऊपर क्या कंडीशन है? 7 में से 5 मिल चुके थे। अच्छा, फिर देखो, कह रहा है कंपनी ने इसमें से किसी नए आदमी को कितने दे दिए? इसे 1800 दे दिए, ठीक है ना। और वो भी 5 रुपए के हिसाब से, पर माना कितने का है? मतलब इसकी क्या कंडीशन बनाई है? 7 में से 5। हम इससे ले 5 रुपए रहे, पर मान कितने करें? 7 रुपये। तो 2 रुपये का नुकसान कंपनी ने इस फायदे में से कवर कर लिया होगा, हाँ या ना? तो क्या किया जाए? आपको नहीं लग रहा है इनकी और इनकी कंडीशन एक जैसी है? बोलो। तो 1,33,000 प्लस 1,34,800, तो यहां मैं लिख रहा हूं 1,34,800। इनकी क्या कंडीशन है? 7 में से 7 ही तो हो गए एक तरह से। हालांकि तुम कहोगे इससे मिले तो 5 ही है, बेशक 5 मिले हैं, पर 2 रुपये हमें उनसे लेने भी नहीं है, क्योंकि वो 2 रुपये का नुकसान मैं इसमें से कवर करूंगा, ठीक है ना। अब बात करो अरुण की। अरुण के 4000 का क्या है? 7 में से 5। अच्छा, जो अरुण है, अरुण के शेयर फॉरफिट नहीं करे हैं, अभी उसको मौका दे रखा है, हालांकि गलत है। देखो, दोनों के शेयर साथ में फॉरफिट होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही सिचुएशन में है, हाँ या ना। पर फिलहाल मैं अरुण का क्या करूंगा? अरुण किस कैटेगरी में है? अच्छा, थर्ड और फोर्थ दोनों इसके अंदर नजर आते हैं, तो कैसे शो करूं? 1,34,800 प्लस 4000, दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों पर मैंने मांगे कितने हैं? 7। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो। 1,34,800 प्लस 4000 कितना रहा था? 1,38,800 इंटू 7, 9,71,600। और इसमें से माइनस कर दो एरियर। किसने नहीं दिए? अरुण ने। कितने नहीं दिए? 4000 पर, तो वो 2 रुपए का 8000 का एरियर यहां माइनस कर दो। अभी कुछ और भी है, कंपनी ने यहां पर कितने रीइश्यू करे हैं? तो कंपनी के पास खुद कितने बच गए? तो 1200 पर ये 5 रुपए फॉर फ्यूचर है, हाँ या ना। अरे कंपनी ने कितने फॉरफिट करे थे? 3000। 3000 में से रीइश्यू कितने कर दिए? अच्छा, एक बात और बताओ, जब कंपनी ने ये 3000 शेयर छीने थे, तो कंपनी को फायदा कितना हुआ था? 3000 इंटू 5, तो कंपनी को 15,000 का बेनिफिट हुआ था ऑन फॉर फ्यूचर। 15,000 में से रीइश्यू कितने करें शेयर? 1800। तो इसमें से 1800 का जो अमाउंट था वो या तो डिस्काउंट के लिए यूज हो गया होगा या कैपिटल रिजर्व में चला गया होगा, हाँ या ना। तो 1200 शेयर्स के बराबर का अमाउंट फॉर फ्यूचर जो अभी पेंडिंग है, वो बैलेंस शीट में नजर आएगा। वो कैसे निकालेंगे आयुष? हाँ जी, आप बता दो ना, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किस किस को पता है? चिराग तो कभी हाथ ऊपर करेगा नहीं। दीपांजलि, हाँ जी। 1200 इंटू 7, जो बच्चा ये पूछ रहा है कि क्वेश्चन दोबारा बोल दो, वो मेरे सवाल का जवाब देगा कैसे?
मैंने ये पूछा है कि कंपनी ने 3000 शेयर फॉरफिट करें, जिसमें से रीइश्यू 1800 हो गए, तो अभी 1200 शेयर कंपनी के पास अभी बच रहे हैं, तो उन 1200 का यहाँ पर फॉरफीचर कैसे निकालेंगे? हाँ, 1200 इंटू सीधा सीधा ये वाला 5, तो 6000 का यहाँ पर फॉरफीचर और शो किया जाएगा। कैपिटल रिजर्व अगर बैलेंस शीट में मांग रहे हैं ना, फिलहाल वो शेयर कैपिटल मांग रहा है तो मैं खाली शेयर कैपिटल दिखा रहा हूँ, अगर वो कैपिटल रिजर्व मांगेगा तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। बताऊँ कैसे निकलेगा? इसे भी ऐड करो होमवर्क में। ये गलत है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा ये। हाँ, दोबारा बोलना। हमने टोटल इशू करे थे 140। नहीं नहीं, पता नहीं क्या बोले जा रही है। यहाँ है, इनके पास कितने थे? 133। इसके पास कितने थे? इसके पास कितने थे? इसके शेयर वापस ले लिए, तो मार्केट में कितने रह गए? 137। 1800 दोबारा डाल दिए, तो फिर कितने हो गए? 138 800। तो उन्हीं के ऊपर कर रहा हूँ मैं काम। ये रहा। ये कौन सा क्वेश्चन है? 35। चलें क्या? कोई डाउट है? एक और क्वेश्चन है, ये रहा। सूर्या ट्यूब्स लिमिटेड इशूड कितने? 20,000 शेयर है, तो ये तो इशूड के अंदर आ जाएंगे। कह रहा है द ड्यू अमाउंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 500 शेयर्स ऑन विच, इसके पास 500 शेयर हैं, पोजीशन क्या है? तो 100 में से 75 मिले हुए हैं, ठीक है। और कह रहा है हमने इसके शेयर फिर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए कंपनी ने, उसके बाद और रीइश्यू कर दिए फुल्ली पेड, मतलब इसी में शामिल कर दिया। तो फिर मार्केट में दोबारा शेयर कितने हैं? पर रीइश्यू कितने करें? 300 ही तो करें हैं, हाँ या ना? टोटल शेयर कितने थे? अगर इसके पास 500 है तो इनके पास कितने हो गए? 19,500, और 300 दोबारा चले गए, तो 19,800 किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? हाँ, 19,800 इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। अच्छा, कंपनी के खुद के पास कितने बच गए हैं? 200, और 200 पर पोजीशन क्या थी? कितने मिल चुके थे इनके ऊपर? 100 में से 75। तो इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर आपको क्या पता चल जाएगा? फॉरफीचर का अमाउंट पता चल जाएगा। इसके अंदर सारे नोट बना रखे हैं। हालांकि इसके अंदर एक चीज और भी मांगी थी, शेयर फॉरफीचर का लेजर, वो कैसे बनेगा? एक बार जरा वापस आओ, बनाते हैं। चलो, शेयर फॉरफीचर का लेजर। जब हमने ये 500 शेयर छीने थे तो फॉरफीचर उस एंट्री में क्रेडिट हुआ होगा कितने से? 500 इंटू, तो पक्का निकाल लेते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर हमने लिखा होगा बाय
बाय शेयर कैपिटल और अमाउंट लिखा होगा 37। अच्छा फिर मैंने 500 तो ठीक है मैंने वापस ले लिए, फिर मैंने रेशियो कितने करे 300। तो 300 के बराबर का अमाउंट या तो डिस्काउंट दिया होगा या कैपिटल रिजर्व में डाला होगा। तो देखो ज़रा क्या डिटेल थी, आप देखो यहाँ पर फुल्ली पेड मानते हुए कितने में दिया है, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर डिस्काउंट में कितना यूज़ किया है और कैपिटल रिजर्व में कितना भेजा होगा। सुनो हमें टोटल गेन कितना हुआ था 37 और जो कि गेन कितने शेयर पे था, तो 300 का गेन अलग कर लो पहले, तो 22,500 बनता है वो, कैसे निकाला 37,500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू, तो 22,500 हमारे पास अवेलेबल था, तो ये 22,500 इसकी वैल्यू है 22,000। अब इसमें से डिस्काउंट कितना, कैपिटल रिजर्व कितना, डिस्काउंट रहा होगा 300 इंटू 40, हाँ या ना 300 इंटू, तो 12,000 का डिस्काउंट दिया होगा 22,500 में से, तो 10,500 किस में भेजा होगा, और दोनों एंट्रीज के अंदर फॉरफीचर डेबिट होता है। अच्छा इस एंट्री के अंदर क्रेडिट क्या होता है, शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर पोस्टिंग में क्या लिखेंगे 2 शेयर कैपिटल 12,000, और इसमें क्रेडिट क्या होता है कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल रिजर्व 10,000, और यहाँ पर सीडी में कितना आएगा 15,200 शेयर का जो रीइश्यू नहीं हुए। समझ आ रहा है, लाइन थोड़ी लंबी थी मुझे पता है, किसी को डाउट, पक्का नहीं है, तुम्हारे इशारों से तो नहीं लग रहा तुम लोग कंफर्टेबल हो आज, बताओ। शेयर फॉरफीचर का लेजर मांग लिया उसने, तो भाई जर्नल एंट्री जिसको आती है उसके लिए लेजर क्या है, और जिसको ज़्यादा दुख है तो पहले फॉरफीचर की एंट्री डालना, फिर रीइश्यू की एंट्री डालना, फिर कैपिटल रिजर्व की एंट्री डालना, बस इन 3 एंट्री की मदद से फॉरफीचर का लेजर बना लेना। क्या दिक्कत है, कर तो लिए तुमने, फॉरफीचर की पूरी क्लास करी है, एक नहीं 2 बार किया है।